वो शायर शेर पढ़ के बैठा और वो बस वो शुरू जाते थे कि फलाने साहब ने ये शेर पढ़ा, इस शेर पे तो इनने ऐसा कहा था, उनने ऐसा कहा था, उनने ऐसा कहा था। तो शायर हाथ जोड़ते थे कि सर वो उससे जुड़े हुए तमाम शेर सुनाते थे, तमाम शेर और तमाम बातें। तो लोग डरते थे कि सकले निज़ार साहब की निजामत में पढ़ना मुसीबत मोल लेना है, क्योंकि वो पता नहीं कहाँ से शेर का कनेक्शन निकाल देंगे। जी। हम बोल रहे हैं ताजा शेर है, वो बताने के लिए तो भैया 1000 बार खा जा चुका है ना। तो ये होता है। सकलैन हैदर साहब के बारे में बात हुई थी। एक उनके कहना ये चाहिए कि उनकी निजामत में उन्होंने भी काफी पढ़े, रागिब ककराचवी साहब ने। जी। वो बताते हैं उनकी बहुत सारी बातें। आरिफ भाई बड़े बड़े लोगों को बुलाते थे, बड़े बड़े शायरों को बुलाते थे, क्या नए लोगों को भी वो बुलाते थे? बेशक बुलाते थे। और ये हमारे मुशायरों का ये तौर था कि जो पहला हिस्सा है वो नौजवान शायरों के लिए होता था। अच्छा। और फिर बीच में एक छोटा सा ब्रेक होता था और फिर वहां से उस्ताद शायरों की सिलसिला शुरू होता था। तो अगर फहरिस्त में 12-13 नाम है, उस जमाने में तो ज्यादा हुआ करते थे, 16-17, क्योंकि मुशायरे जो होते थे रात को 9:30-10 बजे शुरू होते थे और सुबह फजर की अजान तक चलते थे। तो जो पहली सफ होती थी वो नए शायरों की ही होती थी, और वो अतराफ में जो भी अच्छा कहने वाला शायर है जिसकी आवाज़ आरिफ भाई के कानों तक पहुंची कि भाई ये फलाने साहब का ये शेर अच्छा है, लेकिन वो कम उम्र है, तो उन्होंने ये नहीं देखा कि उनकी उम्र क्या है, उन्होंने अच्छे शेर के बिना पर उनको बुलाया और पढ़वाया। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। ये सारे लोग जो थे, दानिश भाई, असरार भाई, दीपक भाई, ये भी कम उम्र थे उस वक्त। 1989 के आसपास ये सब लोग भी मतलब 24, 25 साल के ही थे। तो इन सबको भी हमने मतलब तब से ही सुना हुआ है, 1989 से। तो कारवान गजल के बैनर तले ये सब पढ़ाया करते थे। ताहिर फराज साहब की जो बहुत खूबसूरत तुम नज्म है वो उन्होंने हमारे यहाँ पढ़ी थी पहली बार। बिल्कुल यंग थे ताहिर फराज साहब। जी। तो 1981 की बात है, 1991 की। तो आरिफ भाई ने सबको मौका दिया। मतलब हमारे यहाँ ये नहीं होता था कि उम्र क्या है, ये होता था कि आपके शेरों में पुख्तगी कितनी है, आप कितने पाए के शायर हैं। अगर शायरी पे आपकी पकड़ है, आप अच्छे शेर कहते हैं, तो आरिफ भाई ने बहुत लोगों को मौका दिया। और हमने दिया, मतलब जब आरिफ भाई का पर्दा करने के बाद हमने जब मुशायरे करवाना शुरू किए, हमने 1999 से 2013 तक, तो हमारे यहाँ यही होता था कि पहले शुरुआती जो वक्त होता था वो नए कहने वालों का होता था और बाद में फिर लोग आते जाते थे। क्या आपने आरिफ भाई के कलाम को यर्जा कर लिया? जी, आरिफ भाई का पूरा कलाम हमारे पास इकट्ठा है और उनकी तकरीबन 114 गज़लें हैं और 37 के आसपास नज़में हैं। वो सारी हमारे पास एक जाए, और इरादा ये था कि उसी वक्त किताब की शक्ल में लाएंगे, लेकिन फिर वो बात टलती गई। और तो हम ईमानदारी से इसमें ये हमारी कोताही है कि हम वक्त पर नहीं ला पाए, लेकिन इंशाल्लाह इरादा है और आप यकीन माने कि बहुत जल्दी आरिफ भाई की किताब मंजर-ए-आम पे आएगी। कुलियात आएगी इंशाल्लाह। कुलियात, उनका पूरा जितना भी उनका सरमाया है वो सारा हमारे पास यकजा है। अच्छा, बहरहाल मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि वो किताब देखिए, आरिफ भाई को आप खराज अकीदत के तौर पे कर सकते हैं। जी बेशक, ताकि वो किताब भी छपने में आसानी रहे इंशाल्लाह, और एक सनद रहे सरकारी। बेशक, मैं आपको करता हूँ इंशाल्लाह। हम कोशिश करेंगे, आपको तो वैसे इतना लोग जानते हैं जी, और आरिफ भाई को भी जी, कि उसकी कोई मुश्किलात नहीं है। हाँ इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। क्या आप सवानी उम्री लिखेंगे आरिफ भाई या किसी और को मौका देंगे? कोई और तो लिख नहीं पाएगा, लेकिन इंशाल्लाह मेरे बड़े भाई हैं आसिफ खान साहब, मैंने उनके बारे में बताया था आपको। जी। वो लेक्चरर हैं, गुनाह में प्रिंसिपल हैं, इस साल वो रिटायर हो रहे हैं। जी। असलम भाई उनके बारे में बताना जरूरी इसलिए है कि आरिफ भाई को उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने आरिफ भाई को गोद में खिलाया है, और चूंकि उनसे 4 साल बड़े थे, तो वो आरिफ भाई उनकी जो जोड़ी थी वो घर के बाहर, घर से दूर, जहां पर भी थे साथ में रहते थे। तो आरिफ भाई को जब पहली बार उन्होंने गोदी में लिया था, तब आरिफ भाई ने 1 दिन के भी नहीं थे, पैदा हुए थे, बाहर आए थे, तब वो 4 साल के बड़े थे, तो भाई लिया था। और आखिरी सांस भी उनकी गोदी में ही लिया आरिफ भाई ने। तो बल्लभगढ़ हम लोग, मतलब आसिफ भाई गुना से ट्रेन में बैठकर, उज्जैनी एक्सप्रेस एक ट्रेन थी, इंदौर से उज्जैन से आती थी, गुना होते हुए दिल्ली आती थी। तो उसमें बैठे रात को 9:30 बजे के आसपास, और बल्लभगढ़ जो है यहाँ पर दिल्ली में एंटर करने से पहले, वहाँ पर आरिफ भाई को तकलीफ होने लगी सांस लेने में।
तो नेबुलाइजर में वो 2 इंजेक्शन मिला के देना होते थे उनको। जी। तो उस वक्त ट्रेन में लाइट होती नहीं थी, तो जल्दी से स्टेशन पे उतरे, वहां देखा तो वहां लाइट नहीं थी, तो वो नेबुलाइजर प्रॉपर टाइम पे नहीं मिल पाया उनको, और आरिफ भाई ने 22 तारीख को सुबह पे आसिफ भाई की गोदी में ही दम तोड़ दिया। तो आसिफ भाईजान जो है वो आरिफ भाई की परछाई है, मतलब उन्होंने आरिफ भाई को हर तरह से देखा हुआ है। और आसिफ भाई जो है हमारे बहुत लर्नेड पर्सन वो हैं, उन्होंने 4 या 5 MA किए हुए हैं, MA इंग्लिश से, MA हिंदी से, MA हिस्ट्री, MA पॉलिटिक्स से, MSc जूलॉजी से, MSc बॉटनी से, MPhil, तमाम चीज़ें। तो वो ही मतलब मुस्तहिक है, और मैं तो नहीं शायद लिख पाऊँ, लेकिन आसिफ भाईजान आरिफ भाई की सवानियत जरूर लिखेंगे। मतलब आप ये चाहते हैं कि वो लिखे क्योंकि उन्होंने उनको और जिया है बेशक, खिलाया है, और वो उनसे बहुत ज्यादा मतलब आपसे कहीं ज्यादा वो उनसे मोहब्बत। वो उनके पहले सामने होते थे। आरिफ भाई ने कहीं भी शेर कहा, बस वो अगर गुनाह में कहा तो, अगर जैसे बस स्टैंड गए हुए हैं चाय पीने, तो बस अड्डे पे अगर शेर हो गया तो वो स्कूटर उठाकर भाग के आते थे और आसिफ भाई को शेर सुनाते थे। कहीं बाहर हैं तो फोन करके सुनाते थे, आरिफ भाई ये शेर हो गया। तो जब सऊदी में थे तब भी अगर शेर हो गया आधी रात को भी, तो वहां से वो ट्रंक कॉल वगैरह लगती थी, तो उस वक्त तो वो बड़ी मुश्किल से लगते थे कॉल, तो वहां से फोन लगा के सुनाते थे। तो आसिफ भाई जो है उनके पहले सामने हैं, मतलब पहला शेर, या यूं कह लो कि वो शायर नवाज है। तो बस वो उन्होंने आसिफ भाई ने ही शायर बनाया आरिफ भाई को। तो आसिफ भाई का ही हक है कि वो आसिफ भाई उनकी सवानियत लिखेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द इसको लिखे, और अगर हमें मौका मिलता है कि हम उनके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट्री बनाए तो हम इंशाल्लाह हम वहां तक भी जाएंगे गुनाह, बिल्कुल आइए, और वहां जाकर इस काम को पूरा अंजाम देने की बिल्कुल आइए, बिल्कुल आइए। आपने इतना वक्त दिया, मैं इसका जो है तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ असलम भाई। और मैं ये समझता हूँ कि आप एक अवार्ड शुरू करें जी आरिफ भाई के नाम से। हाँ, ये अच्छा मशवरा है बेशक। उनको देखिए, उन्होंने कोई तखल्लुस खुद तो रखा नहीं, उनको तो ये तखल्लुस मिला, बेशक मिला। इंशाल्लाह इस पे काम करेंगे, और जब भी अगला ये तो अभी जी जो हमारी नशिस्तें हैं उनमें तो नहीं, लेकिन जो भी हमारा मुशायरा अगला होगा तो हम उसमें कोशिश करेंगे कि अवार्ड शुरू कर सकें। बस हम उन्हीं के नाम से इसको शुरू करें, और जब भी आप हुक्म करेंगे हम हाजिर हो जाएंगे इंशाल्लाह। आरिफ भाई के लिए, आपके लिए तो हम हाजिर हैं, लेकिन आरिफ भाई के बारे में जब भी आपने बात करनी हो, जो भी कुछ कहना हो, आप एक दो गजलें और उनकी पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ता हूँ जी, पढ़िए। मैं एक नज्म आपको सुनाता हूँ जी हाँ, आरिफ भाई की। जी। ये नज्म उन्होंने सऊदी अरब में कही थी, और जब ये मुझे इसका पस मंजर भी याद है। बात चल रही थी और बहनों की शादी हो चुकी थी, तो आसिफ भाईजान ने, मतलब जो मेरे मजले बड़े भाई हैं, उन्होंने उनसे कहा कि बहुत हो गया, अब आ जाओ वापस। अच्छा, तो मतलब इनको भी दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। हाँ, तो अब उन्होंने एक नज्म कही और वो नज्म आसिफ भाई को सुनाई जी। वो कहते हैं कि चल अब घर वापस चलते हैं, चल अब घर वापस चलते हैं, इतना दर्द नहीं सहते हैं। देख उन्हें मासूम परिंदे जो आबोदाने की खातिर कहीं भी जाएं, कहीं भी बैठें, शाम को लौट आते हैं आखिर, अपने घर में खुश रहते हैं, इतना दर्द नहीं सहते हैं। वाह, इतना दर्द नहीं सहते। सोच जरा वो बूढ़ी आंखें जिनका सब कुछ तेरी हस्ती, तुझसे रोशन उनकी दुनिया, तुझसे रोशन उनकी बस्ती। वाह, देख जरा वो बूढ़ी आंखें जिनका सब कुछ तेरी हस्ती, तुझसे रोशन उनकी दुनिया, तुझसे रोशन उनकी दुनिया, तुझसे रोशन उनकी हस्ती। वो कहते हैं कि फूल घटा शबनम बरसातें, तेरे बिन बेकार की बातें। फूल घटा शबनम बरसातें, तेरे बिन बेकार की बातें, दूर देश को जाने वाले भूल ना जाना प्यार की बातें। लोग अजब बातें करते हैं, इतना दर्द नहीं सहते हैं। अब आखिरी बंद देखिए कि बढ़ती जाए ये मायूसी, जीने की उम्मीद नहीं है। बढ़ती जाए ये मायूसी, जीने की उम्मीद नहीं है। सारा साल मुहर्रम जैसा कोई लम्हा ईद नहीं है। वाह 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 वाह, कोई लम्हा ईद नहीं है, हर पल याद तुझे करते हैं, इतना दर्द नहीं सहते हैं। चल अब घर वापस चलते हैं। ये उनकी नज्म थी, और मैं उनके एक गजल के चंद अशआर वापस सुनाता हूँ। कहते हैं कि फूलों से
चांद तारों से गुफ्तार क्या करें, चांद तारों से गुफ्तार क्या, हो फिक्रे रोजगार तो फिर प्यार क्या करें। वाह, फूलों से चांद तारों से गुफ्तार क्या करें, हो फिक्रे रोजगार तो फिर प्यार क्या करें। इकरारे जुर्म पे है मुआफी की पेशकश, इकरारे जुर्म पे है मुआफी की पेशकश, लेकिन सवाल ये है कि इकरार क्या करें। वाह, लेकिन सवाल ये है कि इकरार क्या करें। ऐलाने हक है जुर्म तो फिर जुर्म ही सही, ऐलाने हक है जुर्म तो फिर जुर्म ही सही। फिक्रे हयात आके सरेदार क्या करें, वाह, 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 फिक्रे हयात आके सरेदार क्या करें। करती है दवा काम ना आती है दुआ काम, वाह, करती है दवा काम ना आती है दुआ काम। तू ही बता के अब तेरे बीमार क्या करें। वाह, बस यही था कि फूलों से चांद तारों से गुफ्तार क्या करें। एक गजल के मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ, फिर इसके बाद हम जी, जी, लोग जी, तो कहते हैं कि एक अजब तरह की कश्मकश मेरे जहन और दिल पर सवार है, एक अजब तरह की कश्मकश मेरे जहन और दिल पर सवार है। मैं कहाँ पे जाऊं ये जिंदगी, यहाँ फर्ज है वहां प्यार है। वाह, मैं कहाँ पे जाऊं ये जिंदगी, यहाँ फर्ज है वहां प्यार है। देखिए, ना फजा में है वो शोखियां, ना हवा ना खुशबू ना तितलियां, वाह, ना फजा में है वो शोखियां, ना हवा ना खुशबू ना तितलियां। मुझे बता मेरे बागवां ये बहार कैसी बहार है, वाह, 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 मुझे बता मेरे बागवां ये बहार कैसी बहार है। कहते हैं कोई चीज टूटी है इस तरह मैं सदा भी जिसकी ना सुन सका, कोई चीज टूटी है इस तरह मैं सदा भी जिसकी ना सुन सका। है अजब तरह की कैफियत ना बेकली ना करार है। वाह, मैं कहाँ पे जाऊं ये जिंदगी, यहाँ फर्ज है वहां प्यार है। वाह, 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 वाह। बहुत शुक्रिया जावेद भाई आपका। मुझे ये भी इल्म है, ये भी एहसास है असलम भाई कि आप जितनी मोहब्बत अपने भाई से करते थे उससे कम मोहब्बत तो आप अपनी वालदा से नहीं करते थे, बल्कि बेशक, वालदा तो आप तो उनको पीर मानते। बेशक, माँ तो माँ होती है। ये रिश्ते भाइयों के किस तरह से मजबूत बने, किस तरह से ये दूरियां कम हो, किस तरह से इन रिश्तों की तुरपाई बार बार होती रहे, जी, आप इस ये अलिफ जीन चिराग लश्कर के नाम से जी, एक मैंने चैनल बनाया है जी, इंटरव्यू के लिए, आप इसके माध्यम से किस तरह से रिश्तों को सुधारने की अपनी मशवरे से हमें नवाजिएगा। देखिए, मैं जो मेरा अपना तजुर्बा है, दुनिया में हर शे का बदल है, एक तो माँ का बदल मुमकिन नहीं है। अंजुम सलीमी साहब का शेर जो है कि रोशनी भी नहीं खुदा भी नहीं, माँ का नेमुल बदल, रोशनी भी नहीं हवा भी नहीं, माँ का नेमुल बदल खुदा भी नहीं। तो माँ जो होती है वो हर रिश्ते को बांध के रखने की कोशिश करती है, पूरा होते ही है। ये वक्त जो है ये बिखरने का वक्त है। हमारी जो तहजीब है वो ख़त्म होती जा रही है, हमारे जो आदाब हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। इस वक्त ज़रूरत है कि हम कम से कम अपने घरों को मजबूत करें, हमारे अपने रिश्ते उन्हें मजबूत करें। तो इसके लिए बस छोटा सा मशवरा इतना सा है कि गलती चाहे आपकी हो या आपके भाइयों की हो, भाई बड़े हो या छोटे हों, बेहतर यह है कि आप अपनी तरफ से पहले खुद की तरफ से माफ़ करें, और अगर आपको लगता है कि आपकी मुआफ़ी से एक अच्छा रिश्ता बच सकता है तो गलती ना होने के बाद भी आप उनसे मुआफ़ी तलब करके भाई को हवाला दें कि भाई ज़िंदगी जो है वो बहुत कम लम्हों की है, और आए दिन हमारी नज़रों के सामने से चिराग बुझते जाते हैं, तो ये ज़िंदगी बहुत लंबी नहीं चलने वाली। कहा गया है, लोग कहते हैं और हम सब गवाह हैं इस बात के कि अपने साथ कोई किसी को लेके जाता नहीं है। तो जिन चीज़ों के लिए लड़ाई झगड़े होते हैं उनको एक किनारे रख के मोहब्बत से काम लिया जा सकता है। मेरा अपना अमल है कि अगर भाई से माफ़ी मांग ली जाए, चाहे गलती आपकी हो या ना हो, तो रिश्ता बचाया जा सकता है। तो पहल आप करें और बाकी अमल और जो असर जो है वो अल्लाह के हाथ में है। तो जब आप अपने भाइयों से मोहब्बत करेंगे तो यकीनन आने वाली नस्लें आपको देख के इबरत हासिल करेंगी, वो अपने लोगों से प्यार करेंगी, अपने भाइयों से, अपने अतराफ से। तो जब हम मोहब्बत अपने दिलों में बोएंगे तो वो मोहब्बत हमारी आने वाली नस्लों में लहराते हुए फूलों की शक्ल में दिखाई देगी। मतलब जो भी चीज है वो हमारे अमल से जिंदा रहेगी। बेशक अमल से जिंदा रहेगी और आपके नेक अमल से जिंदा रहेगी।
और आपका कहने का मतलब जहां तक मैं समझ पाया वो ये है कि ये जो रिश्तों को हम जायदाद, इन माल और दौलत से अलग रखें, वो अलग एक चीज अलग ही है। रखें, बेशक। ये रिश्ते अलग चीज हैं, देखिए असलम भाई, उनको बीच में न लाएं रिश्तों के। मतलब देखिए मैं आपको बताऊं, मान लीजिए जी कि मेरे बड़े भाई ने मेरी सारी दौलत ले ली है, इसके बाद भी क्या अल्लाह ने मुझे भूखों मार दिया है। मैं जैसी जिंदगी जी सकता हूं मैं वैसी नहीं जी रहा हूं, लेकिन जो जिंदगी मुझे मिल रही है वो भी तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। मैं किसी का मोहताज नहीं हूं, अल्लाह मुझे दोनों वक्त अज्जा से रोटी दे रहा है। तो ये चीजें शुक्राने की चीजें हैं। आप जो आपको हासिल है आप उस पर शुक्र अदा करें, और जो नहीं मिला उसका मलाल करने की बजाय जो आसपास है उसका शुक्रिया अदा करें। अल्लाह ने आपको इतने अच्छे रिश्ते दिए हैं, इतनी अच्छी औलाद दी है, इतने अच्छे घर में कीमती रिश्ते हैं, आप उनकी कदर करें। आप उसके लिए लड़ रहे हैं जो ईमानदारी से आपके दुख का कारण बनना है, जो आपके दुख का सबब बनेगा, लेकिन आप लड़ उसी के लिए रहे हैं। तो आप उसको छोड़ दें तो फिर आप देखें जिंदगी कितनी खूबसूरत है। जी जी जी, आपने अपने कीमती मशवरों से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने इतना वक्त। असलम जल्दी आपको बहुत शुक्रिया, और आपके चैनल को मेरी बहुत दुआएं हैं, और इसको देखने वाले जितने भी लोग हैं मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि इसको सब्सक्राइब करें और आगे बात बढ़ाएं, जिससे इसमें लोग जुड़ें। असलम जावेद भाई और टीम पूरा बहुत अच्छा काम कर रही है, तो मेरी दुआ है आप बहुत कामयाब हों। बस हम अदब के लिए इंशाल्लाह काम करते रहेंगे, और हमारी ये कोशिश है कि जहां तक दूरदर्शन या वो लोग नहीं पहुंच पा रहे, हम वहां तक पहुंच जाएं, उनके नजदीक तक, और उनके दिल की बात को, ताकि ये इंसान से इंसान के रिश्ते मजबूत हो सके। बहुत अच्छी बात है, ये काम करना है, ये आपकी कोशिश से कामयाब हो, मेरी दुआ है। और हमें ये भी काम करना है कि हमारे बुजुर्ग, जो मैं खास तौर से अपनी सरजमीन की बात करूंगा जी, कि हमारे बुजुर्ग जो कहते हैं हम उसको ध्यान से सुनना चाहिए। जी जी, मैं यहाँ बात एक खास तौर से नकल करना चाहूंगा असलम भाई जी जी, कि ऐसा होता है कि कोई फकीर, हम किसी फकीर के पास जाएं जी, वो हमें गाली भी देता है तो हम खामोशी से सुनते हैं। बेशक बेशक, हमारा नजरिया ये होता है सुनने का, यार वो एक अल्लाह का बंदा है, वो गाली भी जो दे रहा है ना, तो उसमें भी उसकी दुआएं शामिल है। बेशक बेशक, तो हम अपने बड़ों की गलत बात को भी इस तरह से इग्नोर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात है, वो हमारे लिए दुआएं। बेशक, जब ये बहुत अच्छी बात कही आपने, और अल्लाह तौफीक दे सबको इसी जाविये से, इसी नजरिए से जिंदगी को जिए। जी जी, और इंशाल्लाह देखिए, ये तो मैं कोशिश इस बात की करूंगा कि अगर मुझसे कोई सा भी भाई मेरा नाराज है, और वो चाहे वो किसी भी गलती से नाराज हो, चाहे वो मेरी उसमें कोई गलती ना हो, लेकिन मैं इंशाल्लाह उससे भी माफी मांगूंगा। बेशक, और आप देखेंगे कि मोहब्बत जिंदा रहेगी। हाँ, ये मोहब्बत को बढ़ाने का तरीका है। जिन बातों के लिए आप कोर्ट कचहरी के चक्कर लगा रहे हैं, वो बातें मोहब्बत से बहुत आसानी से हो जाएंगी। घर की बातें घर में जो है वो, मैं आपको इसका एक वाकया बता रहा हूँ। मेरे एक दोस्त हैं, उनके खानदान में ये लड़ाई झगड़ा था पैसों का, तो दो भाइयों में इस हद तक दुश्मनी थी कि शक्ल देखना बंद कर दी थी, और तकरीबन वो 12-13 साल से कोर्ट केस में उलझे हुए थे। आप यकीन मानिए, किसी बुजुर्ग ने उनको मशवरा दिया कि देखो भाई, अभी तुम्हारे हाथ में तो कुछ है नहीं है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी अच्छी है कि नहीं है? उन्होंने कहा है अच्छी, और अच्छी हो सकती है। तो उन्होंने कहा तुम इससे मुतमईन तो हो ना कि जो तुम्हें मिल रहा है वो खुशी दे रहा है तुम्हें? हाँ, खुशी दे रहा है। तो फिर उन्होंने उसे मशवरा दिया कि एक काम करो, तुम इस जिंदगी में खुश रहो, और भाई को जाके बोलो कि भाई जो भी है वो आप रखो, आप खुश रहो, मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं। उन्हें ऐसे कैसे, मतलब वो तो मेरा लाखों करोड़ों का मामला है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझ पे यकीन रखो, अब माफ करो, अल्लाह आपको बहुत देगा। तो वो अल्लाह वाले थे, तो उन्होंने उनकी बात पे यकीन कर लिया। उन्होंने कहा ठीक है, और उन्होंने जाके भाई से माफी मांगी और गले लग के उनसे बोला कि भाई आज से, मतलब मैंने अपने दिल से माफ किया, और आप भी अपने दिल में मलाल मत रखना, जो भी हक आपको लगता है कि आपका है वो आपका है, और इस तरफ मेरा कोई हिस्सा नहीं है। दोनों बातचीत शुरू हो गई। आप यकीन मानो, वो मतलब 6 महीने के अंदर अंदर बड़े भाई का दिल ऐसा पलटा कि वो जो हिस्सा कोर्ट कचहरी से नहीं दे रहे थे, वो हिस्सा उन्होंने खुशी से उस भाई को दे दिया। उन्होंने कहा कि भैया तुम्हारा हिस्सा है, वो तो तुम्हारा तेवर अलग था, इसलिए मतलब मुझे लगा कि बड़े भाई से बात करोगे क्या, तो मैंने अटक गया था। अब चूंकि तुम इतनी मोहब्बत से पेश आ रहे हो, तो मैं तुम्हारा हक रख के क्या करूंगा। तो जो मामला 10-12 साल से कोर्ट में सुलझा नहीं था, वो एक बुजुर्ग की मशवरे से और एक छोटे से अमल से हल हो गया। हाँ, हमको वही अमल करना चाहिए भाई के साथ,
जो कि रिश्तों का हक है। हाँ, वैसे भी तो खून के रिश्ते से आप मुंह फेर के करोगे जी, क्या? जी। तो आप गैरों के जूते उठाते घूम रहे हो, सर सर बोल रहे हो, उनके आगे हाथ जोड़े खड़े हुए हो, उनके आगे पीछे धूप में चक्कर लगा रहे हो, और आपके भाई घर में बैठे हुए हैं परेशान है, आप उनकी तरफ देख नहीं रहे हो। तो आप दुनिया में कितने भी बड़े बन जाओ, अगर आपके भाई परेशान है और आप उनके हक में दुआ नहीं कर रहे हो, काम नहीं आ रहे हो, तो मुझे लगता नहीं है कि आप अपना हक अदा कर पा रहे हैं इंसान जी, होने जी, का। जी। आपने बस ये जिंदगी का मूल मंत्र बता दिया असलम भाई, जी, कि किस तरह से रिश्तों को सुधार सकते हैं, बेशक। कैसे कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका असलम भाई। शुक्रिया जगत भाई, बहुत शुक्रिया आपका।